हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की स्टोरी बहुत खास है जो कि डॉग का है। दरअसल ये जापान के एक डॉग की सच्ची कहानी है जो अपने मालिक का 10 सालों से इंतजार करता है, जिसका स्टैचू आज भी जापान में देखने को मिलता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक अकीता ब्रीड की पप्पी को देखते हैं। इस ब्रीड की डॉग सिर्फ जापान में पाया जाता है, पर इस पप्पी को अमेरिका में किसी जापान से मंगवाया था। फिर पप्पी का डिलीवरी होता है और जब गाड़ी से ले जाया जाता है तो हिलने की वजह से पिंजरा गाड़ी से गिरकर टूट जाता है और ये पप्पी आजाद हो जाता है। फिर ये पहुंचता है एक रेलवे स्टेशन पर, जहाँ इसकी मुलाकात प्रोफेसर विल्सन से होती है। प्रोफेसर विल्सन को ये डॉग इतना प्यारा लगता है कि वे झट से इसे अपनी गोद में उठा लेते हैं और अगल बगल इसके मालिक को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नजर नहीं आता। वे स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और पप्पी को देते हुए बोलते हैं कि अगर कोई इस पप्पी को खोजते हुए आए तो आप उन्हें दे देना, पर स्टेशन मास्टर मना कर देता है क्योंकि पप्पी बहुत छोटा है, वो उसका ध्यान नहीं रख सकते। फिर स्टेशन मास्टर प्रोफेसर को बोलते हैं कि आप ही इस पप्पी को अपने साथ ले जाइए, अगर कोई खोजता हुआ आया तो मैं आपको बता दूंगा। दरअसल विल्सन शहर के बहुत नामी यूनिवर्सिटी में म्यूजिक प्रोफेसर हैं। ये काफी फेमस होते हैं और लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं। ये कई सालों से लोकल बस से ही आते जाते हैं, जिस वजह से यहाँ के रहने वाले लोग, छोटे छोटे वेंडर्स, स्टेशन मास्टर और वहाँ के आसपास के लोग प्रोफेसर को अच्छे से पहचानते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रोफेसर उस पप्पी को अपने घर ले आते हैं और यहाँ दिक्कत ये होती है कि उनकी वाइफ को पप्पी या डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए वे पप्पी को एक रूम में बंद कर देते हैं ताकि वे बाहर ना आ पाए और सोने चले जाते हैं। पर जिस चीज का उनको डर था वही होता है। पप्पी रात को बाहर निकल जाता है और उनको खोजते खोजते उनके बेडरूम तक पहुंच जाता है और उनकी वाइफ का पैर चाटने लगता है, जिसकी वजह से उनकी वाइफ बहुत घबरा जाती है। और अब प्रोफेसर की वाइफ, जिनका नाम केट है, वो इन पर बहुत गुस्सा होती है। प्रोफेसर केट को समझाते हैं कि ये पप्पी उन्हें आज ही मिला है, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, सुबह होते ही मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। अब अगले दिन सुबह होती है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर पियानो का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी वहाँ उनकी बेटी आती है जिसका नाम एंडी है। एंडी को भी ये पप्पी बहुत प्यारा लगता है और वे अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप इसे रख लो, पर उसकी मॉम साफ साफ मना कर देती है। तो प्रोफेसर पप्पी को लेकर एक डॉग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, पर वहाँ पहले से ही बहुत सारे डॉग होते हैं, वहाँ जगह बिल्कुल खाली नहीं होती, इसलिए वो पप्पी को नहीं रख पाता। अब प्रोफेसर पप्पी को लेकर अपनी एक फ्रेंड के पास जाते हैं जिसका नाम एनी होता है। एनी को पेट्स बहुत पसंद होते हैं, पर क्योंकि एनी के पास पहले से ही एक कैट थी, इसलिए वे इस पप्पी को नहीं रख सकती थी, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली एक साथ नहीं रह सकते। अब प्रोफेसर जगह जगह बैनर और टेम्पलेट्स लगवा देते हैं ताकि कोई इस पप्पी को अडॉप्ट कर ले। और अब वे पप्पी को एक हॉट डॉग सेलर के पास ले जाते हैं, जहाँ से वे रोज अपना लंच पैक करवाते हैं, पर वे भी उसे रखने से मना कर देते हैं क्योंकि इतने छोटे से पप्पी का ध्यान वो कैसे रखेगा, इसलिए वे भी मना कर देते हैं। तो प्रोफेसर दोबारा स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई इसे खोजते हुए आया। स्टेशन मास्टर बोलता है कि नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। अब प्रोफेसर का यूनिवर्सिटी जाने का टाइम हो जाता है, पर वे पप्पी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसलिए पप्पी को भी अपने साथ ही ले जाते हैं। प्रोफेसर बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे होते हैं कि वे पप्पी बैग से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वे स्टेज पर घूमने लगता है। प्रोफेसर उसे देख लेते हैं और उन्हें पप्पी पर बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है और वे पप्पी के साथ ही वहाँ खेलने लगते हैं। फिर वे अपने एक फ्रेंड के पास जाते हैं जिसका नाम केन है। केन उन्हें बताता है कि इसके गले में एक लॉकेट है जिस पर इसका नाम लिखा हुआ है। इसका नाम हांची है और ये अकीता ब्रीड का डॉग है और ये डॉग सिर्फ जापान में ही पाया जाता है। प्रोफेसर उसे पप्पी को रखने के लिए बोलते हैं, पर केन उन्हें बोलता है कि ये कोई मामूली डॉग नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल ब्रीड का डॉग है जो अपने मालिक खुद ही चुनता है, और मुझे लगता है कि इसने तुम्हें चुन लिया है क्योंकि जिस तरीके से ये तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुमसे लिपटा है, मुझे नहीं लगता कि ये अब किसी और के पास जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर पप्पी को अपने साथ घर वापस ले आते हैं और अपनी वाइफ को इस डॉग की खासियत के बारे में बताते हैं ताकि वे रखने के लिए मान जाए, पर उनकी वाइफ को पप्पी बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। वे रखने से साफ साफ मना कर देती है। तभी कुछ गिरने की आवाज़ आती है और जब ये दोनों जाकर देखते हैं तो वहाँ वे पप्पी केट का प्रोजेक्ट गिराकर तोड़ देता है, बर्बाद कर देता है, जिस पर केट पिछले 4 महीने से काम कर रही थी। ये देखकर केट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह हांची पर बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। तो प्रोफेसर विल्सन हांची को घर के बाहर बने एक आउट हाउस में लेकर जाते हैं और रात को वहीं रखते हैं, पर कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है और काफ़ी ठंड लगने लगता है, इसलिए प्रोफेसर हांची के पास जाते हैं और उसे वापस घर में लाते हैं और वे हांची के ब्रीड के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, जिस पर उन्हें पता चलता है कि इंसानों की सबसे पहली दोस्ती अकीता ब्रीड के डॉग से हुई थी। साथ ही उन्हें पता चलता है कि इस ब्रीड के डॉग बहुत लॉयल होते हैं और बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं। कुछ देर बाद प्रोफेसर हांची के साथ टीवी देखने लगते हैं और तभी उनकी नींद लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि उनकी वाइफ केट जग चुकी है, उन्हें ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है और वे देखती है कि प्रोफेसर हांची को बाहर से ले आए हैं और हांची भी उनकी गोद में बहुत प्यार से खेल रहा था, पर केट उन्हें कुछ नहीं बोलती, उल्टा उन्हें देखकर बस मुस्कुराती है। फिर उन्हें बेडरूम में आराम से सोने को बोलती है
अगले सुबह हम देखते हैं कि प्रोफेसर हाची के साथ ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। वे हाची को बॉल पकड़ना सिखाते हैं, पर प्रोफेसर के काफी सिखाने के बावजूद भी हाची बॉल नहीं पकड़ पाता। तभी वहाँ एंडी भी आ जाती है और वे भी अपने फादर और हाची के साथ खेलने लगती है, जो ये सब केट अपने किचन के डोर से देख रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी और हस्बैंड हाची के साथ कितने खुश हैं, वे सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजती है और केट कॉल उठाती है। दरअसल ये कॉल किसी ने हाची को अडॉप्ट करने के लिए किया था, पर केट अपनी फैमिली की खुशी के लिए ये बोलकर मना कर देती है कि सॉरी, उस डॉग को तो पहले ही किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। यानी कि अब केट भी हाची को पसंद करने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 4 महीने बीत चुके हैं और अब हाची काफी बड़ा हो चुका है, और जब भी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं तो हाची भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। प्रोफेसर हाची को बंद करके जाते हैं, पर हाची फेंसिंग के नीचे की मिट्टी खोद कर स्टेशन चला आता है। स्टेशन पर भी प्रोफेसर हाची को घर भेजते हैं, डांटते हैं, पर फिर भी हाची वापस नहीं जाता। अब क्योंकि वहाँ से हाची वापस नहीं जा रहा था, तो वे प्रोफेसर स्टेशन मास्टर को ट्रेन चलाने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि वे ट्रेन उनके लिए ही रोका गया था। तो ट्रेन चली जाती है और इधर प्रोफेसर भी हाची को लेकर घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचते ही उनकी वाइफ भी वहां आ जाती है, जो उनसे बोलती है कि आप दूसरी ट्रेन से चले जाओ और हाची को मैं यहाँ संभाल लूंगी। फिर प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं और हाची गार्डन में ही बैठा रहता है। वे केट को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है, क्योंकि हाची केट से थोड़ा थोड़ा डरता था। फिर शाम होता है और जैसे ही हाची को ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती है, हाची दौड़ता हुआ स्टेशन पहुंच जाता है। प्रोफेसर हाची को स्टेशन पर देखकर हैरान हो जाते हैं और हॉट डॉग सेलर से पूछते हैं कि क्या हाची यहाँ दिन भर था, तो वे बताता है कि नहीं, हाची अभी कुछ देर पहले ही यहाँ आया है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर की बेटी एंडी अपने बॉयफ्रेंड माइकल को घर पर सबसे मिलाने ले आई है। फिर प्रोफेसर घर पर आते हैं और जब माइकल से मिलते हैं तो माइकल उनसे बातें बनाने लगता है, उन्हें इम्प्रेस करने लगता है, जो प्रोफेसर बहुत आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन वे सिर्फ माइकल से इतना पूछते हैं कि क्या तुम एंडी से प्यार करते हो, तो माइकल बोलता है कि हाँ, मैं एंडी से बहुत प्यार करता हूँ। प्रोफेसर बोलते हैं कि मेरे लिए बस इतना काफ़ी है कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, मुझे इम्प्रेस करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर प्रोफेसर माइकल को हाची से मिलाने ले जाते हैं। माइकल हाची से मिलते ही उसके साथ खेलने लगता है और बॉल लाने को बोलता है, पर प्रोफेसर बताते हैं कि हाची बॉल से नहीं खेलता। यहाँ तक कि माइकल के सिखाने पर भी हाची बॉल से खेलना नहीं सीखता, और लास्टली माइकल भी हाची के सामने घुटने टेक देता है। अगले दिन प्रोफेसर अपने दोस्त केन से मिलने जाते हैं, जहाँ केन उनसे पूछता है कि हाची कैसा है। प्रोफेसर बताते हैं कि हाची बहुत अच्छा है, पर वो बॉल लेकर नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि मैं बॉल फेंक और हाची उसे लेकर आए, पर केन बताता है कि ये कोई मामूली डॉग नहीं है जो ये सब करेगा। बॉल से ज्यादातर अमेरिकन डॉग खेलते हैं और ये तो जापानी डॉग है। जापान के डॉग बहुत समझदार होते हैं, और बताते हैं कि अगर वे कभी बॉल से खेलता भी है तो किसी स्पेशल रीजन के कारण ही खेलेगा। जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं मैं उस खास रीजन को जरूर ढूंढूंगा। अब हम देखते हैं कि रोज की तरह अगले दिन भी प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं, तो हाची भी उन्हें छोड़ने जाने के लिए जिद करता है। प्रोफेसर हाची को मना करते हैं, पर वे बहुत नादान सा, बहुत प्यारा सा चेहरा बना लेते हैं, जैसे कि वे बोल रहा हो कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूं। प्रोफेसर हाची की मासूमियत देखकर उसके सामने हार जाते हैं और हाची को अपने साथ स्टेशन ले जाते हैं। स्टेशन पहुंचते ही वे हाची को वापस घर जाने के लिए बोलते हैं, और हाची भी बिना कोई बदमाशी किए सीधा घर चला आता है। अब ये सिलसिला रोज का बन चुका था। हाची प्रोफेसर को रोज सुबह स्टेशन छोड़ने आता और शाम को ट्रेन की आवाज सुनते ही दौड़कर उन्हें लेने भी चला आता, और वे दोनों साथ ही आते जाते थे। काफी वक्त गुजर जाता है और देखते ही देखते वहाँ के शॉपकीपर्स, वेंडर्स और जो भी लोग वहाँ रोज आते जाते हैं वो हाची को बहुत पसंद करने लगे थे, क्योंकि हाची उन्हें बहुत समझदार लगता था, जो प्रोफेसर का बहुत ख्याल भी रखता है और हमेशा उनके साथ रहता है। हाची की मासूमियत देखकर लोग उससे बहुत प्यार करने लगे थे और उसे कुछ न कुछ खिलाते पिलाते रहते थे। अब एक दिन भी ऐसा खाली नहीं जाता कि हाची प्रोफेसर को छोड़ने या लेने वापस नहीं जाए। अब प्रोफेसर और हाची दिन रात एक साथ रहते हैं। वे दोनों एक साथ घूमते हैं, फिरते हैं, एक साथ नहाते हैं, मसाज करते हैं, और प्रोफेसर भी ज्यादातर टाइम हाची के साथ ही बिताते हैं, क्योंकि हाची उन्हें कभी अकेला छोड़ता ही नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर की बेटी एंडी की शादी माइकल से हो जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और यहाँ हाची भी फुल मस्ती में दिखता है। फिर रोज की तरह जब एक दिन प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं तो हाची उनके साथ नहीं जाता, उन पर अजीब तरीके से भौंकने लगता है। ऐसा लग रहा था कि मानो वे बोल रहा हो कि आज आप मत जाओ। प्रोफेसर हाची को चलने के लिए बोलते हैं और बहुत मनाते हैं, पर वे नहीं मानता, और आखिर में प्रोफेसर उसे छोड़कर चले जाते हैं।
उस दिन प्रोफेसर को अकेले आते देख सब लोग पूछते हैं कि हाजी कहाँ है, उसकी तबीयत तो ठीक है। तो प्रोफेसर बताते हैं कि हाँ, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर पता नहीं हाजी को क्या हुआ, आज सुबह से अजीब तरीके से भौंक रहा है। मेरे मनाने पर भी हाजी नहीं आया। इसके तुरंत बाद प्रोफेसर देखते हैं कि हाजी दौड़ता हुआ उनके पास स्टेशन आ जाता है। पर खास बात तो ये था कि आज हाजी पहली बार अपने मुंह में बॉल पकड़ कर लाया था। प्रोफेसर को लगता है कि शायद हाजी को बॉल से खेलने का मन है, इसलिए यही चाहता था कि मैं आज यूनिवर्सिटी जाऊं। खैर, प्रोफेसर को तो यूनिवर्सिटी जाना ही था, इसलिए कुछ देर हाजी के साथ वहीं बॉल से खेलने लगते हैं। वे जितनी बार बॉल को फेंकते हैं उतनी बार हाजी बॉल लेकर आ रहा था। ये सब देखकर प्रोफेसर बहुत खुश हो जाते हैं और सबको दिखलाते हैं कि देखो, आज पहली बार हाजी बॉल से खेल रहा है। लोग भी हाजी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है और प्रोफेसर जाने लगते हैं, पर प्रोफेसर को जाते देख हाजी उन पर भौंकने लगता है, मानो कि वे कुछ बोलना चाहता हो पर कोई समझ नहीं पा रहा था, इसलिए शायद वे आज सुबह से अलग अलग सा लग रहा है। खैर, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के लिए चले जाते हैं और यहाँ स्टूडेंट का क्लास ले रहे होते हैं। तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ता है, वे क्लास में गिर जाते हैं और वहीं उनकी मौत हो जाती है। पर इधर हाजी अभी भी स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते रात हो जाती है, पर हाजी वापस नहीं जाता। वे अभी भी स्टेशन पर प्रोफेसर का इंतजार करता है। बहुत रात हो चुकी थी और हम देखते हैं कि प्रोफेसर का दामाद माइकल हाजी को लेने आता है और वहाँ से हाजी को ले जाता है। शायद हाजी को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि आज प्रोफेसर की जान खतरे में, इसलिए हाजी उन्हें रोकना चाहता था, पर वे बेजुबान था। उसकी बातें कोई समझ नहीं पाया। हाजी ने वे सब कुछ किया जो वे कर सकता था। जैसा कि प्रोफेसर के दोस्त ने बोला था कि हाजी अगर कभी बॉल लेकर आए तो किसी स्पेशल रीजन के कारण ही लेकर आएगा, और यही वो स्पेशल रीजन था जिस वजह से पहली बार हाजी बॉल से खेल रहा था। पर इतनी कोशिश करने के बावजूद भी हाजी को कोई समझ नहीं पाया। प्रोफेसर की मौत के बाद भी हाजी रोज सुबह स्टेशन जाता और पूरा दिन वही प्रोफेसर का इंतजार करता, इस उम्मीद में कि हो सकता है कभी न कभी प्रोफेसर उसे लेने आ जाए। बहुत दिन बीत जाता है, पर हाजी अभी भी स्टेशन आना जाना नहीं छोड़ता। ठंड में भी स्टेशन आता और प्रोफेसर का इंतजार करता। ये सब कुछ देखकर वहाँ के स्टेशन मास्टर, वेंडर्स सब हाजी को समझाते कि प्रोफेसर अब इस दुनिया में नहीं है, पर हाजी ये समझने को तैयार ही नहीं था। वे स्टेशन पर रोज उनका इंतजार करता था। माइकल और एंडी हाजी को पकड़ के कई बार स्टेशन से घर ले आते, पर हाजी स्टेशन दोबारा भाग जाता। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर की वाइफ केट अपना घर बेचकर दूसरे शहर जा रही है और अब हाजी का ध्यान रखने के लिए सिर्फ एंडी और माइकल हैं जो दूसरे घर में रहते हैं। एंडी हाजी का ध्यान भी रखती है, पर कुछ दिन बाद वो समझ जाती है कि हाजी को वे नहीं रोक पाएगी, क्योंकि हाजी उन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहता था। वो प्रोफेसर को खोजता था। बहुत रोकने के बावजूद भी हाजी भाग जाता था, इसलिए वे हाजी को आजाद कर देती है और हाजी भी वहाँ से खुशी खुशी जाने लगता है। वहाँ से भागकर सीधा पुराने वाले घर पर जाता है जहाँ उसे नए नए लोग देखते हैं। हाजी वहाँ से भी भाग जाता है और दोबारा वही स्टेशन पर जाता है जहाँ वे प्रोफेसर का इंतजार किया करता था। वहाँ पर उसे बंद पड़ी मालगाड़ी दिखाई देती है जहाँ पे हाजी अपना घर बना लेता है और वहीं रहने लगता है। हाजी को वहाँ के रहने वाले लोग रोज खाना भी दे दिया करते थे, क्योंकि उन्हें शुरू से ही हाजी से बहुत लगाव था। वे उसे खिलाते पिलाते, उससे बातें करते, पर फिर भी हाजी उदास रहता था। वे पहले जैसे चुलबुला नहीं था। वे बस एक जगह बैठकर खाता और वहीं प्रोफेसर का इंतजार करता। कुछ दिन बाद हाजी की स्टोरी न्यूज़पेपर में छपती है और लोग हाजी के लिए डोनेट करने लगते हैं, जो सारा पैसा स्टेशन मास्टर हाजी के लिए संभाल कर रखता था। वे हाजी के जरूरत के सामान उसके लिए ले आता था। कई दिन, कई महीने, कई साल भी गुजर जाते हैं, पर हाजी मानो समझने को तैयार ही नहीं था। मानो कि वे जान के भी अनजान बन रहा था, जो आज भी उसी जगह बैठकर प्रोफेसर का इंतजार करता था जहां वो पहले बैठकर किया करता था। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं और प्रोफेसर की वाइफ कैट दोबारा उसी शहर प्रोफेसर को श्रद्धांजलि देने आई है, क्योंकि उसी दिन प्रोफेसर की डेथ हुई थी। और हम देखते हैं कि प्रोफेसर के दोस्त केन भी उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। फिर जब केट वापस जाने के लिए स्टेशन पहुंचती है तो वे हाजी को वहां बैठे हुए देखकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि हाजी बहुत बुरा हो चुका था। पर जब केट हाजी के पास जाती है तो हाजी उसे सूंघकर पहचान लेता है। केट हाजी से बोलती है कि तुम आज भी यहाँ 10 साल से प्रोफेसर का इंतजार कर रहे हो। ये बोलकर केट रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। हाजी भी केट से मिलकर भावुक सा हो जाता है। ये ऐसा पल था कि जो भी ये देख रहा था वो रोने लगता है। स्टेशन मास्टर हो या हॉट डॉग सेलर, सबकी आंखों से आंसू छलक जाता है। फिर एक दिन काफी ठंड था और हाजी को ये एहसास होता है कि प्रोफेसर उसके सामने खड़े हैं और वे उनके गले से लिपट जाता है, लेकिन ये सिर्फ हाजी का ख्याल था। इसके बाद हाजी उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ वह प्रोफेसर का इंतजार करता था और प्रोफेसर के साथ बिताए हुए लम्हे को याद करने लगता है और उसी लम्हों में खोए हुए वो अपना दम तोड़ देता है। ये एक सच्ची कहानी है जो जापान के टोक्यो में शिबुया स्टेशन पर एक हाजी नाम का डॉग, जिसका असली नाम
हाचिको है वो अपने मालिक, जिसका असली नाम एसाबुरो योनो है, उनका 10 सालों से इंतजार करते करते अपना दम तोड़ दिया था। हाचिको के प्यार और वफादारी को याद रखने के लिए उसी स्टेशन पर आज भी हाचिको की स्टैचू बनी हुई है। ये प्यारी सी कहानी यहीं खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।